बयान देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करता हूं। दूसरा, भी पिछले दिनों कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण छीन करके वोट बैंक की राजनीति के तहत कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों को देने का काम किया, मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करने का काम किया, वह भी असंवैधानिक है। वह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की भावना के विपरीत है। कांग्रेस की मानसिकता आजादी के बाद से यही रही है। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो इसी समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिमी जैसे आतंकी संगठन के ऊपर जो मुकदमे लगे थे, उन मुकदमों को वापस लेने और जातिवाद को बढ़ावा दिया, एक जाति विशेष को बढ़ावा देने का काम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प लिए हैं, उस संकल्प के क्रम में उन्होंने 10 वर्षों में बहुत शानदार काम किया है। उस प्रमाण पत्र को कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मैं रद्द करने के फैसले का स्वागत करता हूं और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने हाई कोर्ट के आदेश को न मानने की बात कही है, वो संविधान के विरुद्ध है। जो उन्होंने शपथ लिया उस शपथ के विरुद्ध है और यह तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बयान है। इसलिए इस प्रकार का कि हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, ओबीसी के जो घुसपैठियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और उसको रद्द करने का आदेश नहीं मानेंगे, इसकी मैं निंदा भी करता हूं। बहुत देर हो चुकी है, देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ चुका है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी, तो सुपर पीएम के रूप में चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी जी रही हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी रहे हों, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी जी रही हों, यही सुपर पीएम के रूप में काम करते थे। और 40 साल से इस देश को संवैधानिक दर्जे के साथ ओबीसी कमीशन की डिमांड थी, मांग थी, और उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। ओबीसी के साथ छल करने का काम किया और आज केवल गलती स्वीकार करने से इनके ये पाप भूलने वाले नहीं। यही मानसिकता कांग्रेस की भी है और कल कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी जी ने स्वीकार भी किया है कि उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। यह सच देर से स्वीकारा श्री राहुल गांधी जी, ये आपको पहले ही स्वीकार करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ती रही है। 2010 से 2024 तक जो ओबीसी के प्रमाण पत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को, पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी जी की सरकार है, वोट बैंक की घटिया राजनीति करने के कारण से जारी किया था, करते हुए भगवान तथागत से जुड़ा हुआ, चाहे भगवान महावीर से जुड़ा हुआ, चाहे महान सम्राटों में सम्राट अशोक महान से जुड़ा हुआ, वह सारा चित्र आज भी भारत के संविधान के मूल प्रति में उपलब्ध है। उसी संविधान की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा, नरेंद्र मोदी जी उसको करेंगे पूरा। और मैं एक बात पर और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
कितने पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के हितैषी हैं, सम्मान देते हैं, इसका भी इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा कि जो सामाजिक न्याय के देवता के रूप में जाने जाते थे, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, जामिया मिलिया इस्लामिया शिक्षण संस्थान है, वहां पर भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था। भाई, जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का इतिहास है, जिस प्रकार से टीएमसी का इतिहास है, जिस प्रकार से उनकी सोच है, वह सोच ओबीसी, एससी, एसटी की विरोधी सोच है। मैं आज के दिन जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक रैली में कहा था कि पंडित नेहरू जी ने दलितों और पिछड़ों के हितों के लिए कुछ भी नहीं किया है, वह आरोप क्यों लगा होता है, मेरी ओर से इतना कहना था। और आज आप सबके माध्यम से 6वें चरण का 25 तारीख को मतदान है, जिसमें फूलपुर लोकसभा और इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र भी आता है। और मैं आज एक बार फिर से यह दावे से कह सकता हूं कि सबके साथ सबके विकास की ताकत के बल पर हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें अपने गठबंधन के साथ जीतेंगे। और 4 जून को जो 400 पार का नारा है, वो जनता के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी नीतियां हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए काम किया गया है, किसान उत्थान के लिए काम किया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया गया है, उसके आधार पर हम ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस समय इतना ही कहना चाहूंगा, कोई सवाल इससे रिलेटेड? अगुवाई में सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक बयान में कहा था कि इस देश के खजाने पर, संसाधनों पर, संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश के खजाने पर, संपत्ति पर, संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, यानी आदिवासियों का है, पिछड़ों का है, दलितों का है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के अधिकार को लूटने नहीं देगी। चाहे वो कर्नाटक का मॉडल हो, उसको भी उजागर करने का काम किया है, और चाहे आज कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा घुसपैठियों को जिस प्रकार से ओबीसी का प्रमाण पत्र देने का काम किया, उसको भी उजागर किया है। और जिस प्रकार से 40 साल तक ओबीसी कमीशन बनाने में हिला हवाली की गई, उसका भी उजागर किया है।